सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में कुछ झूठी जो शिक्षाएं जो चला रहा है कैथोलिक कलीसिया, माता मरियम, संत पापा, इन सब के खिलाफ कुछ शैतान के चेले लोग झूठी शिक्षाएं लोगों को सिखा रहा है। कई अज्ञानी जो बाइबल को कम जानने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए मैं वो जो झूठी शिक्षा का बाइबल के आधार पर और हमारे परंपरा के अनुसार और चर्च के टीचिंग के अनुसार वो सही है या गलत है, इसको हम लोग देख रहा है, चेक कर रहा है। आज के इस प्रकार का जो झूठी शिक्षा, माता मरियम कन्या नहीं है। माता मरियम गर्भधारण के समय पर वो कन्या थी, तब तक वो कुंवारी थी। लेकिन पुत्र प्रसव करने के बाद और आगे उनको कई बच्चे हुआ, इस कारण वो कन्या नहीं है, इस प्रकार सिखाने वाले कई लोग हैं। जैसे पिछले क्लासों में भी मैंने बोला, ईश निंदा का पाप है। ईश्वर की मां के खिलाफ कीचड़ उछाड़ने वाला ये जो कार्य ईश निंदा का पाप है। इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हुए शैतान को खुश करने वाले लोग आज के इस क्लास के अंदर पवित्र बाइबल के अनुसार हमें प्रूफ कर सकते हैं कि माता मरियम जीवन के अंत तक कुंवारी रही है। तो आज के क्लास को आप ध्यान से सुन लीजिए, सीख लीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है, अन्य लोगों को भी ये क्लास फॉरवर्ड करके दीजिए ताकि सब लोग इस सत्य को सीख पाए। हम लोगों को मालूम है कैथोलिक कलीसिया में ऐसा 4 विश्वास सत्य, मरियन विश्वास सत्य है। उनमें से एक मरियन विश्वास सत्य भी ये है, माता मरियम जीवन के अंत तक कुंवारी रही। क्यों इस विश्वास सत्य की घोषणा करना पड़ा? यही कारण है, कुछ लोग इस प्रकार माता मरियम के कन्यत्व के विरुद्ध में सिखाना शुरू किया। तब कलीसिया इसके ऊपर स्टडी किया, कर करके कलीसिया ने इसको घोषित किया है, नहीं, माता मरियम जीवन के अंत तक कुंवारी रही, पवित्र रही और उसके सामने कोई सवाल उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कलीसिया पूर्ण रूप से विश्वास करती है, वचन के अनुसार विश्वास करती है। अब हम लोग थोड़ा सा वचनों में जाते हैं। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 34 में हम लोग देखते हैं, जब गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम को यह संदेश सुनाया कि माता मरियम गर्भवती होगी और वो एक पुत्र प्रसव करेगी, तब माता मरियम वाक्य 34 पर एक सवाल करती है। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है?
मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। माता मरियम का यह सवाल स्वर्गदूत से, हमें मालूम है इससे पूर्व में सक्रियस ने एक सवाल किया था। सक्रियस कहते हैं हम तो बूढ़ा हो गया, हमें अभी इस बुढ़ापे में कैसे संतान होगा, इस प्रकार का एक सवाल किया। तो स्वर्गदूत गब्रियल ने उसको एक प्रकार का हम बोलेंगे एक चिन्ह है और साथ ही साथ वो एक दंड भी है। जब तक स्वर्गदूत ने जो बात बोला है वो पूरा नहीं होगा, वो मूक बनकर रहने का, गूंगा बने रहने का उन्होंने घोषणा किया था। लेकिन यहां पर भी माता मरियम ने भी यही सवाल किया, मैं तो पुरुषों को नहीं जान रहा है, ये कैसे संभव है, गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, यह सब जब घोषणा किया तब माता मरियम ने सवाल किया कि ये कैसे संभव है। अभी सवाल है, माता मरियम जब स्वर्गदूत से सवाल किया, कोई क्या बोलते हैं उसके लिए पनिशमेंट नहीं दिया, कोई चिन्ह के रूप में नहीं बताया, लेकिन वो कैसे गर्भवती होगी इसका वर्णन कर करके उन्हें समझाया। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आप में उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ जो भांज कहलाती थी अभी 6 महीने का गर्भवती है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव, ये बात बता करके दिया। यहां पर स्वर्गदूत माता मरियम को कोई दंड नहीं दिया। जैसे सक्रिय से पुरोहित हो करके, पुरोहित का एक अलग आदर सम्मान होता है, फिर भी उनके लिए एक दंड वहां पर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शक किया। जो स्वर्गदूत ईश्वर की ओर से जो संदेश मिला उसमें शक करने के कारण यहां माता मरियम भी सवाल किया। क्यों सवाल किया, इसका उत्तर हमें ढूंढने की जरूरत है। क्यों माता मरियम सवाल किया? सबसे पहले मैं दूसरा इतिहास का ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 11 को थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। दूसरा इतिहास अध्याय 8 वाक्य 11, वहां पर लिखा है, सुलेमान फिरौन की पुत्री को दाऊद नगर से उस महल में ले आया जिसे उसने उसके लिए बनवाया था। उसका कहना था, इस्राएल का राजा दाऊद के महल में कोई स्त्री ना रहे, क्योंकि हर वैसी जगह पवित्र है जिसमें प्रभु की मंजूषा रह चुकी है। प्रभु की मंजूषा जहां रहा है उस जगह पवित्र है, इस प्रकार बोला है। यहां पर अपने मन में रखना, ये एक प्रकार का भविष्यवाणी है माता मरियम के लिए। ईश्वर का जो निवास स्थान, जो मंजूषा, नए विधान में हम लोगों को मालूम है, मैंने कई क्लास ले चुका हूं, 3 या 4 बार क्लास ले चुका हूं। नए विधान में माता मरियम वो मंजूषा है, और वो जहां कहीं भी रहेगा वो पवित्र स्थान है, पवित्र है। और इस प्रकार ईश्वर ने रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 28 से 30 तक अगर पढ़ेंगे, ईश्वर ने पहले से अनादिकाल से निर्धारित किया और चुना हुआ व्यक्ति है माता मरियम, क्योंकि ईश्वर का मनुष्य बन करके इस संसार में आना और मानव जाति के पापों को हरने के लिए मनुष्य बनना है, उसके लिए एक मनुष्य स्त्री की जरूरत है। उसके लिए अनादिकाल से चुनी हुई वो स्त्री, वो मंजूषा माता मरियम है, वो पवित्र है कर करके यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा। माता मरियम का ये पूछने का, ये कैसे हो सकता है, क्यों माता मरियम ने ऐसा किया, उसके लिए हम लोगों को नया विधान में कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7
वाक्य 36 से 38 तक अगर हम पढ़ते जाएंगे, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 1 Corinthians chapter 7 verse 36 to 38 में पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई ये समझता है कि उसे अपनी प्रबल प्रवृत्तियों के कारण अपनी मंगेतर युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का डर है और उसे इसके संबंध में कुछ करना आवश्यक मालूम पड़ता है, तो वह जो चाहता है कर सकता है। वे विवाह करें, इसमें कोई पाप नहीं। किंतु जिसका मन सुदृढ़ है, ध्यान से सुन लीजिए वाक्य 37, जिनका मन सुदृढ़ है, जो किसी भी तरह बाध्य नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है, यदि उसने अपने मन में यह संकल्प किया है कि वह अपने मंगेतर युवती का कुंवारापन सुरक्षित रखेगा, तो वह अच्छा करता है। वाक्य 38। इस प्रकार जो अपने मंगेतर युवती से विवाह करता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता वह और भी अच्छा करता है। यहां पर जो कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस 1 Corinthians chapter 7 verse 36 to 38, ये उस जमाने में यहूदियों में चलने वाला एक प्रथा है। यहूदियों में ऐसे एक प्रथा चलता था, क्योंकि आजकल के टेप में ब्रह्मचर्य में रह करके जो फादर सिस्टर वगैरह बन रहा है, उसी प्रकार का सिस्टम उन दिनों में नहीं होता था। यहूदियों में एक और नियम था, जब लड़की 10-12 साल की होती है, उस समय पर उनकी मंगनी करवाना बहुत ही जरूरी था। वो नियम है, हर एक युवतियों का मंगनी करवा करके रखना जरूरी है। और यहाँ पर ऐसा एक नियम भी दिया हुआ है, इसके बाद विवाह करना है तो कर सकता है, नहीं करना है मत कीजिए। जिनका मन प्रबल है, सुदृढ़ है, वो विवाह करे बगैर रह सकता है। अभी इसको और आगे सीखने के लिए एक किताब है, द पोएम ऑफ द मैन गॉड बोल करके। मरिया वाल्तोर्ता नामक एक महिला को अनेकों वर्षों तक ईसा मसीह ने दर्शन दिया। बाइबल के अंदर अनेकों बातें हमें समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। यदि इस किताब को अगर हम पढ़ेंगे, मरिया वाल्तोर्ता को जो दर्शन मिला, ईसा मसीह ने आग्रह किया, जो कुछ तुम देख रहा है उसको लिखो। वो एक अपाइस बेड रिडन महिला थी, और वो शुरू में अपने गोदी में रख करके बुक को, किताब रख करके, डायरी रख करके वो लिख सकता था। इसके बाद धीरे धीरे उनका अंगुली भी चलना बंद किया। तब वो जो दर्शन देख रहे हैं, उनके जो सहायक रहते हैं, उनको बता कर देता था, उनके द्वारा लिखा। 1965 मेरे विचार में उनके मृत्यु हुआ। इसके बाद इन डायरियां, जितने भी उनका दर्शन जो मिला हुआ, उन डायरियों को कलीसिया ने उसका पढ़ाई किया और उसको आजकल एक बुक बना करके हमें मिलेगा, पोएम ऑफ द मैन गॉड। अंग्रेजी में 5 वॉल्यूम रहता है, मलयालम भाषा में उसको मेरे ख्याल में 15 वॉल्यूम कुछ है। हाँ, इसमें उसका जो फर्स्ट वॉल्यूम अगर पढ़ेंगे, वहां पर माता मरियम के जन्म से ये घटना शुरू होता है, और माता मरियम का बाल्यावस्था किस प्रकार यरूशलेम मंदिर में रह रहा है वहां पर माता मरियम, हम लोग लूकस के सुसमाचार दिया है 2 में भी पढ़ सकते हैं, अन्ना नाम का एक विधवा वहां रहती थी। वही माता मरियम को एक प्रकार का पालन पोषण करने के लिए गुरु के समान उसको सिखाने वाली, उस गुरु से, अन्ना से कहती है कि मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। बाल्य अवस्था में ईश्वर को सबसे अच्छा जो कुंवारपन अच्छा लगता है,
वो कुंवारापन, मेरा जो कुंवारापन, मेरा जो पवित्रता ईश्वर के लिए समर्पित करती हूं, जीवन के अंत तक कुंवारी रहूंगी, ये निर्णय करने वाली थी माता मरियम। और उसी प्रकार संत जोसेफ भी इसी प्रकार पवित्र जीवन जीने के लिए निर्णय किया हुआ था। लेकिन हमें मालूम है कुंवारी रहना है तभी उनका मंगनी होना है। मंगनी होने के लिए दाऊद के घराने के युवकों को बुलाया जाता है। आखिरी में जिस प्रकार हारून की जो छड़ी फलवित हुआ, उसी प्रकार एक चमत्कार के द्वारा जोसेफ चुना जाता है। और जोसेफ के साथ मंगनी करने के पूर्व में माता मरियम और जोसेफ बात करते हैं। और माता मरियम बोला, मैं जीवन के अंत तक कुंवारी रहने का निर्णय कर चुका है प्रभु के सामने, तो मुझे कुंवारी रहना है। तब संत जोसेफ भी बोलते हैं, मैं भी ये निर्णय कर चुका हूं। तो इस प्रकार इनका वैवाहिक जीवन जैसे एक दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं, बल्कि नियम के अनुसार और ईश्वर की इच्छा भी था, उसके अनुसार इनका विवाह हुआ है। इसलिए माता मरियम यहां पर सवाल करती है कि मेरा पुरुष से संसर्ग नहीं है, फिर ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। तो ये घटना हमें बताकर के देता है कि माता मरियम कुंवारी थी, सबसे पहला। दूसरी बात, यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 25 इसी को उठा करके जो गलत शिक्षा देने वाला यही वचन को उठा करके बोलते हैं कि प्रसव करने तक माता मरियम कन्या थी, कुंवारी थी, इसके बाद वो कुंवारी नहीं थी। क्योंकि यहां पर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 25, मैथ्यू चैप्टर 1:25 मैं पढ़ना चाहूंगा। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया तब तक मरियम से कोई संसर्ग नहीं हुआ। ये संत मत्ती ने अपने सुसमाचार में लिखा। इसको वे लोग कहते हैं, इसका मतलब है पुत्र प्रसव करने के बाद उनका संसर्ग हुआ और अन्य संतान जन्म लिया। ये शैतानी शिक्षा, शैतानी शिक्षा। क्यों शैतानी शिक्षा है? इसको ये जो वेद जो यहां पर लिखा हुआ है, यूनानी भाषा को हमें सीखने की जरूरत है। और किस रीति से इन लोगों का ये लेख, ये जो पाठ लिखा है, ये सब हमें सीखने की जरूरत है। यदि हम बाइबल को इस प्रकार, चाहे हिब्रू भाषा में लिखा हुआ भाग हो, चाहे यूनानी भाषा में लिखा हुआ, ग्रीक भाषा में लिखा हुआ भाग हो, वहां पर अनेकों जगहों पर इस प्रकार का टिप्पणियां लिखा हुआ मिलेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रसव करने के बाद संसर्ग हुआ, ये बताने के लिए। किसी भी जो बाइबल लिखने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति ये लिख नहीं सकता कि उनका इसके बाद संसर्ग हुआ और अन्य बच्चा हुआ है करके, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कितना पवित्रता का जीवन जी। ये क्यों बताया? इसके पहले वाला जो पाठ को अगर हम पढ़ करके आएंगे, वहां पर हमें मिलेगा माता मरियम एक कन्या है, कुंवारी गर्भवती होने का नबी इसहाक का वो जो भविष्यवाणी को बताने के बाद आगे फिर बताता है कि जब तक प्रसव नहीं किया वो कुंवारी रहा। इसका मतलब ये है, ये जो स्वर्गदूत गब्रिएल द्वारा जो संदेश सुनाने के जो इसहाक नबी का जो भविष्यवाणी है, वो जो है सही है, इसको प्रमाणित करने के लिए। अर्थात वो कुंवारी है, वो पवित्र है, वो कन्या थी,
इसको बोलने के लिए यहां पर यह शब्द को इस्तेमाल किया। बाद में उनका संसर्ग हुआ ये बोलने के लिए नहीं, बल्कि वो पवित्र है, वो कन्या है, ये बताने के लिए इस शब्द को यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। अभी अगला तीसरा, वो जीवन के अंत तक कुंवारी रही और उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। पवित्र नया विधान का, पवित्र बाइबल का जो नया विधान का भाग से अगला योहन का सुसमाचार अध्याय 19 में हमें मालूम है ईसा मसीह क्रूस पर जो मरने के पूर्व में वाक्य 25 से लिखा हुआ है, 26 से अगर हम पढ़ेंगे वहां पर ईसा मसीह ने क्रूस के नीचे माता मरियम अपनी मां को देखा और ईसा मसीह जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते उस शिष्य को देखा। तब ईसा मसीह ने अपनी मां को उस शिष्य के हाथ में दिया क्योंकि वो मर रहा है। अब माता मरियम की देखभाल करने के लिए ईसा मसीह ने अपनी मां को सबसे अधिक प्यार करने वाले प्रिय शिष्य को सौंपा। वो शिष्य ने अपना नाम नहीं लिखा, वो शिष्य मैं भी हो सकता है, आप भी हो सकता है, इसलिए बाइबल में उस शिष्य का नाम नहीं है। जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं वो माता मरियम को अपने यहां स्वागत करता है। यदि माता मरियम को अन्य संतानों के विषय में, उसके लिए मैं एक अलग क्लास लेने वाला हूं, यहां पर केवल कन्यत्व में रहने दो। यदि वो संसर्ग करके और बच्चा हुआ है, जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है 4 लड़कों का, कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, इसका मतलब कम से कम 7-8 और बच्चे करके बोल रहा है। यदि ऐसा हुआ है तो ईसा मसीह को इस योहन के हाथ में अपनी मां को सौंपने की जरूरत ही नहीं था। यह भी एक प्रूफ है माता मरियम कन्या रही। तो हम लोगों को नए विधान से ही 3-4 वचन मिला है जिसके द्वारा यहूदियों में उस समय पर किस प्रकार पवित्र जीवन, वैवाहिक जीवन के अंदर भी पवित्र रह सकती है, पुरुष स्त्री का जो संबंध के बगैर रह सकता है, केवल मंगनी करके रह सकता है। ये जो सब नियम जो अपना मन को सुदृढ़ रखता है, जीवन के अंत तक इस प्रकार पवित्र जीवन जी सकता है, यह सब हम लोगों को नए विधान का कुछ उदाहरण से मिला। मैं अनेकों बार सिखाया हुआ एक बात, यदि पुराने विधान में जो भविष्यवाणियां हुआ, जो घटनाएं हुआ, वो नए विधान के अंदर पूर्ति होना है। इसका मतलब माता मरियम का कन्यत्व का कुछ चिन्ह, कुछ साइंस पुराने विधान में भी मिलना चाहिए। जैसे मैंने ईसा मसीह का बलि के विषय में अनेकों ऐसा चिन्ह पुराने विधान से हम लोग लेकर के नया विधान के साथ जोड़ा था। क्या माता मरियम के विषय में, उनके कन्यत्व के विषय में, उनकी पवित्रता के विषय में, जिस व्यक्ति में ईश्वर मनुष्य बनकर के जन्म लेना है, उस व्यक्ति के विषय में क्या पुराने विधान में कुछ लिखा हुआ है? जी हां, जब मनुष्य ने पाप किया उसी समय पर हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में एक स्त्री के विषय में लिखा, स्त्री के संतान। इसका मतलब माता मरियम के विषय में उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 3:15 से लिखना शुरू हुआ। स्त्री में एक पुत्र जन्म लेना है, वो शैतान का सिर कुचलने वाला। यदि ईसा मसीह वो मुक्तिदाता है, उस मुक्तिदाता का मां माता मरियम, उनके विषय में वहां से लिखना शुरू किया। अभी इनके कन्यत्व के विषय में लिखने का कुछ बातें, कुछ घटनाओं को हमें लेना जरूरी है। जैसे मैंने बोला ईसा मसीह के बलि के रूप में हम लोगों मलकीसदेक का बलि को लिया था, हम लोगों ने अब्राहम अपने पुत्र इसहाक के बलि जो चढ़ाया उसको लिया था। ऐसे अनेकों बलि को
प्रतीक के रूप में पुराने विधान से उठा करके नए विधान के ईसा मसीह के कलवारी बलि के साथ जैसे हम लोगों ने मिल करके उसको पढ़ाई किया था, हाल ही में तो उसका पढ़ाई किया। उस तब मैंने बोला था पुराने विधान में जो भविष्यवाणियां या जो घटनाएं जो हुआ है उसको नए विधान में कैसे पूरा हुआ, इसको भी हमें देखने की जरूरत है। इस प्रकार माता मरियम से हम जोड़ सकता है, उनके कन्यत्व को उनके पवित्रता के साथ जोड़ने के लिए अनेकों ऐसे घटनाएं पुराने विधान में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। माता मरियम के विषय में पुराने विधान में अनेकों जगहों पर लिखा है, उनमें से कुछ जो कन्यत्व के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ सिंबल्स चिन्ह जो हमें मिल रहा है। सबसे पहले मैं उठाना चाहूंगा निर्गमन ग्रंथ, उसके अध्याय 3 में वाक्य 2 से आगे और हम पढ़ेंगे, मूसा नबी को ईश्वर का दर्शन मिल रहा है। होरेब पर्वत पर मूसा नबी को ईश्वर का दर्शन कैसे था? मूसा नबी ने दूर से देखा तो एक झाड़ी जलता हुआ, लेकिन उन्होंने देखा झाड़ी तो एकदम आग जल रहा है, लेकिन उस झाड़ी भस्म नहीं हो रहा है। आग तो है लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा है, उसका पत्ता मुरझा नहीं रहा है। इसलिए उसको करीब आकर के देखना चाहा। मूसा नबी करीब आ रहा है देखने के लिए, वो अद्भुत चकित हो गया। आग जल रहा है झाड़ी के अंदर से, लेकिन उसका पत्ता तक मुरझा नहीं रहे, वो नहीं जल रहा है, वो भस्म नहीं हो रहा है। हमारे पूर्व चर्च फादर्स इसी घटना को तुलना किया है माता मरियम के कन्यत्व के विषय में। ईसा मसीह उनके गर्भ में प्रवेश किया और 9 महीनों तक वहां रहा, इसके बाद गर्भ से बाहर भी आया। जिस प्रकार वो झाड़ी जल रहा था, लेकिन उसका झाड़ी का पत्ता तक नहीं मुरझा रहा था, नहीं सूख रहा था, नहीं जल रहा था, उसी प्रकार माता मरियम के कन्यत्व को जैसे वो पत्ता में कोई हानि नहीं हुआ, उसी प्रकार माता मरियम का वर्जिनिटी कन्यत्व को ईसा मसीह का गर्भधारण के समय पर हो या प्रसव के समय पर हो, उनके कन्यत्व को कोई भंग नहीं हुआ, ये सिखाने के लिए इस घटना को इस्तेमाल करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए सीरो मलबार एक चर्च है, हमारे कैथोलिक चर्च, सीरो मलंगरा कैथोलिक चर्च, सीरो मलंगरा कैथोलिक चर्च। सीरो मलंगरा कैथोलिक चर्च का जो मिस्सा का जो शुरुआत का जो गीत है, उस गीत के अंदर इस घटना को उसी प्रकार माता मरियम के साथ जोड़ करके ही वो गाना बना हुआ है। हर रोज मिस्सा बलिदान जब शुरू होता है, उसका स्टार्टिंग वाला गाना इसमें मिलेगा। और अनेकों गाना मुझे मिला है माता मरियम को, और होरेब पर्वत का ये जलती झाड़ी में जो पत्ता नहीं मुरझाया, वो पत्ता को माता मरियम का कन्यत्व के साथ तुलना करता हुआ। दूसरे में जाते हैं, यदि हम लोग यस्केल का ग्रंथ अध्याय 44 में 44 यस्केल चैप्टर 44 में जाएंगे, वहां पर हम लोगों को मिलते हैं ईश्वर यस्केल को यरूशलेम मंदिर लेकर के जाते हैं। वहां पर उन्होंने देखा तो फाटक बंद पड़ा है, फाटक बंद पड़ा है। मैं जब होली लैंड का विजिट किया, इसके बाद करीब 40-45 क्लास होली लैंड के विषय में डाला। इस जलती झाड़ी को भी मैंने दिखाया था, आज भी वो झाड़ी वहां पर है। मूसा नबी ने जहां देखा था उस झाड़ी के विषय में उस समय पर भी मैंने बोला। और जो बंद द्वार जो है, उस द्वार को भी मैंने दिखाया था। यहां पर यस्केल का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 1 से 3 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है यरूशलेम मंदिर का पूर्वी फाटक बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा है? वहां पर लिखा है सर्वशक्तिमान ईश्वर
इस द्वार से प्रवेश किया था, इसीलिए उससे होकर के कोई और अन्य व्यक्ति प्रवेश ना करे, इसलिए उस द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद रखा जाएगा। पूर्व पिता लोग, चर्च फादर्स, इसी बंद फाटक को माता मरियम के वर्जिनिटी के साथ जोड़ करके बताते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके गर्भ में रहा है, वो गर्भ का द्वार इसके बाद बंद है, क्योंकि उस द्वार से सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रवेश किया। वो द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद रखा जाएगा। और बच्चा के लिए या पति पत्नी का जो शारीरिक संबंध, इसके द्वारा उस द्वार को ना खोलने के विषय में लिखा हुआ है। तीसरा में जाते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर हमें मालूम है ईश्वर ने विधान की मंजूषा बनाने का निर्णय आदेश दिया। विधान की मंजूषा, आर्क ऑफ कवेनेंट, इस मंजूषा बनाने का रीति, उसके लिए कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, उसके ऊपर सोने को कैसे चढ़ाना, ये सब बोल करके दिया, क्योंकि वो मंजूषा पवित्र है। उसका लकड़ी कभी सड़ना नहीं चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं पहुंचना, उसका कलर नहीं फेड होना है। इसलिए ईश्वर ने ऐसा एक आदेश दिया। और हमारा चर्च फादर्स इस मंजूषा का लकड़ी और जो गोल्डन प्लेट्स ये सब जो लगा रहा है, जिस प्रकार उसको पवित्रता में बनाया है, उसी प्रकार माता मरियम को भी ईश्वर ने पवित्रता में, इसलिए हम लोग निष्कलंक गर्भागमन, वो भी एक विश्वास सत्य है। माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन, जिस प्रकार इस मंजूषा को बनाया है, उसी प्रकार माता मरियम का भी सृष्टि, क्योंकि उसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर का निवास स्थान, जो वर्ड ऑफ गॉड रखने के लिए पत्थर, जो ईश्वर का नेम लिखा हुआ, वचन लिखा हुआ, वो पत्थर रखने के लिए जो तैयार किया हुआ मंजूषा इतना पवित्र है, तो ईश्वर का पुत्र निवास करने वाला माता मरियम को कितना अधिक पवित्र नहीं रखेगी। अगला, यदि हम न्यायकर्ताओं का ग्रंथ को पढ़ेंगे, जजेस, उसके अध्याय 6 गिदयोन के विषय में, न्यायकर्ता गिदयोन के विषय में, बहुत लंबा चौड़ा है। गिदयोन एक सामान्य व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था। उसको जब ईश्वर चुन रहा है तब वो मना कर रहा है, मैं इसका लायक नहीं है, ऐसे सब बोल करके। तो इसके बाद स्वर्गदूत सब उसको समझा रहा है। तब इनका कुछ ईश्वर के साथ कुछ वाद विवाद हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सीधा मैं आपको वाक्य 36 से आगे पढ़ने के लिए आग्रह करूंगा। जजेस चैप्टर 6 वर्स 36 से 40 तक यदि हम पढ़ेंगे, 36 से 40 तक का, वहां पर एक गिदयोन जो है ईश्वर से कहते हैं चिन्ह के रूप में, मैं अपने पास जो ऊनी खाल जो होता है, ऊनी खाल एक कपड़ा मान लो, उसको मैं यहां पर ग्राउंड में डालूंगा। आज रात्रि में केवल ओस जब गिरेगा, वो ओस केवल मेरे इस खाल में गिरना है, बाकी कहीं नहीं गिरना चाहिए। ईश्वर को मंजूर था, वो डाला। अगले दिन देखा तो केवल उनकी वो ऊनी खाल जो बनाया हुआ है, जो जितना कपड़ा है, उसी के अंदर पूरा ओस भरा हुआ था। पानी निचोड़ करके निकालना पड़ा, इतना अधिक। लेकिन बाकी साइड में पूरा सूखा हुआ मिला। उसमें गिदयोन संतृप्त नहीं हुआ। ईश्वर ने इससे फिर से बोल रहा है, क्षमा करना, एक और दिन मुझे चेक करना है, प्रभु मुझे चुना है कि नहीं, इस प्रकार मैं जानना चाहूंगा। बोला हाँ। बोला आज फिर से मैं इसी ऊनी कपड़े को इधर डाल रहा हूं, इसमें होश नहीं गिरना चाहिए, बाकी पूरे ग्राउंड में जमीन
ओस से गीला होना चाहिए। वही उसी प्रकार डाला। अगले दिन देखा तो गिदेओन का जो ऊनी खाल जो कपड़ा डाला हुआ था वो सूखा सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके चारों तरफ का पूरा जमीन ओस गिर करके गीला पड़ा है। चर्च फादर्स इसी बात को माता मरियम और उनके कन्यत्व के साथ जोड़ते हैं। वो जो ऊनी खाल जो डाला है मरियम के साथ तुलना करती है, और वो जो ओस गिरा था उसको पवित्र आत्मा के साथ तुलना करते हैं। जिस प्रकार रात्रि में केवल उस ऊनी खाल में जो ओस गिरा था, पवित्र आत्मा मरियम में उनके पवित्र करते हुए उन्हें बचाता हुआ, और जिस प्रकार माता मरियम को स्वर्गदूत गब्रियल संदेश दिया और उन्होंने अपने को समर्पित किया, उनमें पवित्र आत्मा आया, वो पवित्र आत्मा उनमें आकर के वो गर्भधारण करना, जिस प्रकार उनको कन्यत्व को भंग किए बिना गर्भधारण किया, उसी प्रकार ईसा मसीह को जन्म देते वक्त भी उनका कन्यत्व को भंग नहीं किया। ये चर्च फादर्स इसको घटना को लेकर के सिखाते हैं। और भी है सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 4 वाक्य 12, सॉन्ग्स चैप्टर 4:12। वहां पर हमें मालूम है एक बंद पुष्प वाटिका के विषय में और मुहरबंद एक जल स्रोत के विषय में, ये भी माता मरियम के कन्यत्व के दिखाने वाला हमें मिलेगा। और एक और है हारून की जो फलवित हुआ जो झड़ी है, गणना ग्रंथ अध्याय 17 में हम लोगों को घटना मिलेगा। गणना ग्रंथ अध्याय 17, नंबर्स चैप्टर 17 वाक्य 8 के अंदर केवल हारून का एक झड़ी फलवित हुआ और फल आया उसमें। उसी प्रकार माता मरियम भी ईश्वर की कृपा से गर्भवती होना और जीवन के अंत तक पवित्र रखने का कार्य ईश्वर का है, वो किसी मनुष्य का काम नहीं है, ईश्वर का कार्य है उनको पवित्र रखा, ये सिखाते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया अपने आधिकारिक की टीचिंग के अंदर, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर साफ साफ सिखाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 499 499 और 510, यहां पर सबसे अच्छी तरह बहुत अच्छा पैराग्राफ में उसको वर्णन कर करके सिखा रहा है। वहां पर लिखा हुआ है माता मरियम जब गर्भधारण किया और जब गर्भवती रहे और प्रसव किया और उसके बाद हमेशा वो कन्या ही रहे, उनके कन्यत्व को कोई हानि नहीं पहुंचाया, बल्कि ईश्वर ने उसे और पवित्र किया है। और कैटेकिज्म 500 में जो बच्चों के विषय में जो अन्य कलीसियाएं सिखाता है उसका एक्सप्लेनेशन करके दिया है। जो 4 लड़के, उनमें से पवित्र बाइबल के अनुसार ही हमें मिलेगा जेम्स, याकूब और जोसेफ लिखा हुआ, ये दोनों दूसरी मरियम का, एक माता मरियम और दूसरे एक और मरियम का दूसरी मरियम, अनदर मेरी, ये लिखा हुआ मिलेगा, उनका पुत्र के रूप में लिखा हुआ है। ईसा मसीह के शिष्य लोग हैं और साथ ही साथ वो दूसरे मरियम का जो बेटे लोग हैं करके। और उसी प्रकार संत अगस्तिन महान बाइबल पंडित, वो जो संत अगस्तिन, उनका जो एक्सप्लेनेशन है कैटेकिज्म 510 के अंदर भी वो एक्सप्लेन कर करके दे रहा है। और संत अगस्टिन साफ साफ सिखाते हैं कि माता मरियम जन्म से लेकर के मृत्यु तक कन्या रहा है, पवित्र जीवन जिया है, ना गर्भधारण के समय पर, ना प्रसव के समय पर, ना बाद में इनके कन्यत्व को कोई भंग नहीं किया। अभी संत मोंटफोर्ट, जॉन मरिया मोंटफोर्ट, उनका एक किताब है थ्रू मेरी टू जीसस बोल करके, बहुत ही सुंदर, बहुत थोड़ा सा बड़ा किताब है, लेकिन बहुत ही हम लोगों के कई डाउट्स पूरा करने वाला। उसके अंदर
माता मरियम की इस कन्या तो उन्होंने प्रसव किया, प्रसव के बाद कैसे एक स्त्री कन्या रहेगी? कई लोग ये सवाल करते हैं, प्रसव के बाद कैसे? तो सवाल ये है, प्रसव के पहले कैसे वो गर्भवती हुआ? गर्भधारण कन्या में अगर हुआ है, माता मरियम गर्भ संतान को भी जन्म दे सकता है कन्यत्व को भंग किए बिना। क्या माता मरियम की कोई क्वालिटी नहीं है? लेकिन लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 37 का, वहां पर स्वर्गदूत कहते हैं ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारा ईश्वर किसी भी स्त्री का कन्यत्व को भंग करने वाला नहीं, बल्कि वो उसको और ब्लेस करने वाला ईश्वर है। तो संत मोंटफोर्ट कहते हैं, जिस प्रकार एक ट्यूबलाइट के अंदर 2 फिलामेंट बर्न कर रहा है, वहां से प्रकाश से बाहर निकलने के लिए उस ग्लास को तोड़ने की, बल्ब को तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो लाइट जिस प्रकार बाहर आता है, उसी प्रकार संसार के ज्योति प्रदान करने वाला ईसा मसीह, संसार की जो प्रकाश है, ज्योति है, वो माता मरियम के गर्भ से बाहर निकलने में उनके कन्यत्व को, वर्जिनिटी को भंग करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार एक ट्यूबलाइट से लाइट प्रकाश बाहर आता है, एक बल्ब से प्रकाश बाहर आता है, जिस प्रकार एक बंद कमरे के अंदर यदि एक ग्लास है, विंडो में बाहर का जो सूरज का लाइट हमारे कमरे के अंदर आता है, वो ग्लास को फोड़ करके नहीं, प्रकाश जिस प्रकार अंदर आया, उसी प्रकार ईसा मसीह माता मरियम के गर्भ से संसार की ज्योति ईसा मसीह बाहर आया। ये संत मोंटफोर्ट सिखाते। इस प्रकार अनेकों लोग माता मरियम के वर्जिनिटी के विषय में सिखाया। इसलिए हमें निर्णय करना है, हमें कभी डाउट नहीं करना है। जो कलीसिया जो सिखा रहा है, जो सत्य विश्वास के रूप में हमें सिखा रहा है, और बाइबल ये बता करके दे रहा है, माता मरियम जीवन के अंत तक कन्या थी, उसके खिलाफ कीचड़ ना उछाले ना फेंके। और हमें ये विश्वास करना है, हमारी ईश्वर की माँ माता मरियम जीवन के अंत तक पवित्र रही, और माता मरियम के समान हम भी मन वचन कर्म में पवित्र रहने के निर्णय कीजिए। हम अपने कुंवारेपन को माता मरियम के साथ जोड़कर रखें। ईश्वर हमें भी माता मरियम के समान पवित्र रखेगा। निर्णय कीजिए, जीवन के अंत तक पवित्र रहने का निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। माता मरियम के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उनके समान हमें भी प्रभु जीवन के अंत तक पवित्र रहने का कृपा दे। वैवाहिक जीवन के अंदर पति पत्नी का शारीरिक संबंध कोई पाप नहीं है। वैवाहिक जीवन के बाहर यदि मन में सोच भी ले, वो आत्मा मारू पाप है, उसके लिए हमें पाप स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन वैवाहिक जीवन के अंदर पति पत्नी एक साथ रह सकता है। विवाह के पूर्व में चाहे मंगनी भी हो जाए, नहीं रह सकता है। विवाह के बाद पति पत्नी एक साथ रह सकता है, उसमें कोई अपवित्रता नहीं, कोई पाप नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करें, हम अपने जीवन के अंत तक पवित्र रहूं प्रभु, उसके लिए हमें शक्ति दीजिए। माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, एक दृढ़ निश्चय कीजिए, मां मरियम के समान हम भी पवित्र रहेंगे। हमारे पुरोहितों के लिए, धर्म भवनों के लिए, और जिनका विवाह नहीं हो पाया, अकेला रह रहा है, या विधवा या विदूर है, हम उनको भी याद करें। एक अच्छा पवित्र जीवन जीने की शक्ति सामर्थ्य उन्हें मिले। माता मरियम की ओर देखकर, माता मरियम के समान निर्णय करते हुए अपने शरीर को पवित्र रखने का, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने हृदय को पवित्र रखने का कृपा सबों को मिले। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।